हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। एक बार बच्चों फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये चैप्टर आपका ईएमआई चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब स्व प्रेरण तथा स्व प्रेरकत्व, हिंदी में अगर उसको कहें। तो हमने आप लोगों को दिखाया था कि जैसे ये वायर है, ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर मतलब तार है, और इसको अगर हम इस टाइप से बना दें, इस तार को अगर इस टाइप से हम रोटेट कर दें, ठीक है, तो ये किसकी शक्ल हो जाती है? ये सोलेनॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? ये सोलेनॉइड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परिनालिका। क्या बन जाता है? परिनालिका। अगर इस सोलेनॉइड में हम लोग क्या करते हैं, करंट को फ्लो करते हैं। जैसे ही करंट को आप फ्लो करते हैं तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, इनकी संख्या घटती और बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स चेंज होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के चेंज होने पर फैराडे ने बताया था कि एक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। कौन बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जो लेंज के नियम से, लेंज लॉ, लेंज के नियम से क्या करेगा? अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा? जो मेन करंट आपकी आ रही होगी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बहेगी जो मेन करंट के चेंज होने का अपोज करती है। अगर मेन करंट बढ़ रही है तो उसको एक कम करेगा, और कम हो रही तो उसको ज्यादा करने का प्रयास करेगा। मतलब बढ़ेगा तो बढ़ने का विरोध, और घटेगा तो घटने का विरोध करेगा। कौन? इंड्यूस्ड करंट। और जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बना जो इसका अपोज कर रहा है, इसी का आप एक नाम और जानते हैं, बैक ईएमएफ। कौन सा? पश्च विद्युत वाहक बल। बैक ईएमएफ, किस चीज को बैक करना। अच्छा, फिर इसकी जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये अपोज कर रहा है, जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी को ही आप किस नाम से जानते हैं? एल। इसी एल को बोलते हैं क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरकत्व। अच्छा, ये जनरेट कैसे हुआ था? हमने माना था कि ये कॉइल्स का जो एक टर्न है, इसमें से फ्लक्स कितना निकलता है? 5। और ये टर्न कितने हैं? ढेर सारे, तो टोटल को क्या कहेंगे? N5। और ये फ्लक्स चेंज किस पर कर रहा है? करंट पर, मेन करंट। आई को बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा, आई को घटाओगे फ्लक्स घटेगा। तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको अगर हमने हटाया था तो क्या आ गया था? N5 इक्वल टू Li। तो L कौन है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हमने कहा था सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण गुणांक कहा था। तो L क्या है? एक इसकी जो सोलेनॉइड है या कॉइल है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। L क्या है? इस सोलेनॉइड की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? करंट में किसी भी प्रकार के चेंज होने का विरोध, अपोज करता है, विरोध करता है। अगर करंट ज्यादा हो रही तो उसका अपोज करेगा, और कम हो रही है तो भी उसका अपोज करेगा। तो एल क्या है? यहाँ पर एक प्रॉपर्टी। अब इसको हम थोड़े से और सिस्टम से समझाना चाहते हैं। देखो, जैसे हमने एक सर्किट तैयार किया, सर्किट समझ रहे हैं ना, परिपथ। इसमें हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया। मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ, समझिएगा इसमें ध्यान से थोड़ा सा। और यहाँ पर एक आप की लगा सकते हो आपके आधार पर। तो ये हमारा एक सेल हो गया, और एक की कुंजी होगी, और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। अगर मान लीजिए ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। कितना ओम है? 3 ओम। तो इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? इस सर्किट में कितनी करंट? तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V इक्वल टू आई आर। तो आपको V दिया है, R दिया है, तो I निकल आएगा ना। तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो V की जगह हम कितना रख सकते हैं? 2 ठीक है, और R की जगह 3। तो 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है,
यहाँ पर करंट कितनी जा रही है बेटा? 2 एम्पियर। ये बल्ब जल रहा है, आपने इसको क्लोज कर दिया है, ये बल्ब जल रहा है, काफी तेज जल रहा है, 2 एम्पियर काफी होता है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक सोलेनॉइड को जोड़ दिया। सोलेनॉइड मतलब कुंडली। आपने यहाँ पर क्या किया, सोलेनॉइड को जोड़ दिया। कैसे? देखिए अब यहाँ पर ये वायर था वो खत्म हो गया, इस प्रकार से आपने इसको रोटेट कर दिया। समझने का प्रयास कीजिए। अभी वो सीधा एक वायर था, अब हमने यहाँ पर किसको कनेक्ट कर दिया वायर की जगह? एक सोलेनॉइड को कनेक्ट कर दिया। अब बताओ ये बल्ब की इंटेंसिटी, बल्ब का ग्लो मतलब चमकना, बल्ब की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी या बल्ब की इंटेंसिटी और कम हो जाएगी? यहां से आप इसको क्लोज और ओपन कर सकते हो। क्लोज किया, ओपन किया। अभी मान लीजिए हमने तुरंत क्लोज किया दोनों। तो अब आप बताइए इस सोलेनॉइड को जोड़ने से इसकी इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? बल्ब की चमक बढ़ जाएगी या बल्ब की शाइनिंग कम हो जाएगी? थोड़ा सा सोच के। तो आंसर है हमने क्या लगाया, सोलेनॉइड। तो जैसे ही करंट इस सोलेनॉइड में पहुंचेगी क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आपने इसको टच किया है तो इसको करंट को 0 से कितने तक पहुंचना है? क्योंकि जब एक खुला होगा, ओपन होगा तो कोई करंट नहीं होगी, और जैसे आप इसको बंद करेंगे तो करंट कितनी बहनी है? 2 एम्पियर। तो अचानक से 2 एम्पियर नहीं हो जाएगी। 0 से 2 तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लगेगा। अरे मिली सेकेंड लगेगा, नैनो सेकेंड लगेगा, भले वेरी वेरी लो टाइम लगे लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 0 टाइम में कोई भी कहीं पहुंच जाएगा। तो जब ये 0 से 2 एम्पियर तक पहुंचेगा तो कहने का मतलब करंट क्या हुई? चेंज। और करंट चेंज हुई तो यहाँ पर कौन चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और इसका एरिया निश्चित है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा और एरिया होगा, दोनों मिलके क्या बनेंगे? फ्लक्स। तो बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो कौन बनेगा? फैराडे के नियम ने क्या बताया था? इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बहेगी। अगर आपकी मेन करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो इंड्यूस्ड करंट कैसी बहेगी? विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ अब इस बल्ब में पहुंचने वाली करंट 2 एम्पियर रहेगी या 2 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेन करंट की डायरेक्शन ये है और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये है। मतलब पहले जो करंट जा रही थी उसको कुछ ना कुछ कम कर देगा। तो बल्ब की चमक पर क्या फर्क पड़ा? कम होगा। ये फर्क पड़ता है क्या लगाने से? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या करता है? अगर आपने करंट बढ़ाई है तो उसको क्या कर देगा? ये कम, मतलब अपोज करना है। तो सोलेनॉइड का इफेक्ट समझ में आया? यस सर। एल का इफेक्ट, तो ये एल लगाते हैं या सोलेनॉइड लगाते हैं, इसका इफेक्ट क्या है? आप जो करंट में चेंज करते हैं उसका अपोज करना। तो इस बल्ब की ग्लो कम हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपके उस एग्जाम में आ सकता है। तो आपको सोचना है कि कैसे क्या होता है। हम आपको एक अगली हेडिंग पर ले चलते हैं। देखिए इसमें अगली हेडिंग है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, इसी को हिंदी में आप कह सकते हैं परिनालिका। सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं? परिनालिका का सॉफ्टवेयर। इसी का दूसरा नाम पढ़ेगा आप लोग क्या? सप्रेरण गुणांक। अब देखो तो परिनालिका कैसी होती है, अभी हमने आपको दिखाया था। बड़ा बना देते हैं थोड़ा। लीजिए ये परिनालिका है, इसी में आप बैटरी लगा सकते हो, इसी में आप टैपिंग की लगा सकते हो। और यहाँ से जो आप करंट बह रही है ये कौन सी करंट है? मेन करंट है। ठीक है। अब अगर बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगी, जो भी है। ठीक है। देखो इस परिनालिका में हमने क्या फ्लो कराई? करंट। इस करंट को फ्लो कराने से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग वही देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। हिंदी में इसको कहेंगे परिनालिका के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बच्चों? क्या ये डेरिवेशन पढ़ चुके हो? बिल्कुल, V इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है कि नहीं? इसमें म्यू नॉट क्या है? ये वायु या निर्वात की चुंबकशीलता या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ, मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। जब इसकी लेंथ को हम 1 मान लेते हैं तब संख्या है, और अगर L लंबाई मान लेते हैं तो NL हो जाएगा, है ना। अच्छा, I क्या है? जो इसमें मेन करंट फ्लो हो रही है कितना। अब आपने इसको क्या किया? देखिए बेटा, ये बना कैसे? करंट फ्लो कराई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना। क्या इसमें एरिया है? बिल्कुल सर जी। तो इसका एरिया भी है। जब एरिया होगा तो क्या बनेगा? फ्लक्स। अच्छा, तो कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, कॉइल कह लो या सॉलिनॉइड कह लीजिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B इंटू ए। तो हमने देखा B कितना बना था? म्यू नॉट NI और A, इतना फ्लक्स बना। अगर जैसे ही हमने टैपिंग की को टच कराया, टैपिंग की को जैसे हमने टच कराया तो करंट 0 से कितने तक पहुंचेगी? I। कोई टाइम लगेगा? उस टाइम लगेगा, जब टाइम बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा, क्योंकि अगर ये करंट बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, करंट घटाएंगे तो फ्लक्स घटेगा। तो जब टाइम लगेगा तो द टाइम रेट होगा, मतलब समय के साथ परिवर्तन। अगर समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, वाई फैराडे लॉ। तो हम देखेंगे इसमें फ्लक्स बनेगा, जो भी देखेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, हम इसका L निकालने वाले हैं। तो L कैसे निकलता है वो देखो। हम लोग पढ़े हैं क्या कि अगर इसको ही छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ टर्न कितना हो कैपिटल N और फ्लक्स कितना हो फाई, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? N फाई प्रोपोर्शनल I। तो N फाई इक्वल टू Li। L ही तो क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए L इक्वल टू कितना लिखना चाहिए हमें? N फाई अपॉन I मान रख दो। तो हम N, अब देखना होता क्या है, हमने माना था स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। तो ये इसका मतलब होता है कैपिटल N अपॉन L, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N और टोटल लेंथ कितनी? L। तो पर यूनिट लेंथ में ये N अपॉन L, तो कैपिटल N इक्वल टू कितना हो जाएगा? N। या ऐसे कह लो, जब लंबाई 1 है तो संख्या कितनी है? N। अगर लंबाई L है तो संख्या कितनी हो जाएगी? N गुणे L। तो ये टोटल संख्या हो जाएगी N। रखो बेटा, तो कैपिटल N की जगह NL। फाई की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं कितनी? म्यू नॉट NI A अपॉन में कितना? I से I कैंसिल, कितना बचा? म्यू नॉट N स्क्वायर, दो बार N हो गया, A और N। इतना सेल्फ इंडक्टेंस बनता है किसका? सॉलिनॉइड का, प्रणालिका का। तो यही L वो है जो क्या करता है? प्रणालिका में फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। तो L क्या है? एक इसकी प्रॉपर्टी है, एक इसका गुण है जिसके कारण करंट के चेंज होने का अपोज होता है। एक चीज और है, हमने बताई यहाँ पर कोई मीडियम लिया, माध्यम, मतलब हमने वायर किसी सब्सटेंस पर लपेटे नहीं, ये तो हवा है चारों तरफ। अगर हम इसको क्या करते, एक सॉफ्ट आयरन कोर ऐसे ले लेते और उस पर इनको ऐसे लपेटते, आयरन कोर भर दी। अगर हम आयरन कोर भर देते तो जो ये फ्री स्पेस का आ रहा था, वायु निर्वात का आ रहा था, ये वायु निर्वात का ना आकर किसका आता? उस मीडियम का आता। तो फिर L क्या होता? L इक्वल टू होता म्यू N स्क्वायर AL। तो अभी म्यू नॉट किसका था? वायु निर्वात की चुंबकशीलता, फ्री स्पेस था, अब वो मीडियम का है। अब इस म्यू की वैल्यू हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू और रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी है आपने, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये फ्री स्पेस का है, मीडियम का है, रिलेटिव दोनों के सापेक्ष। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। इसको यहाँ पुट कर दो, तो L इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट N स्क्वायर AL। बताओ L की वैल्यू पहले से कम हो गई है ज्यादा?
देखो पहले कितना था, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ये है, और उसमें किसका और मल्टीप्लाई होगा, म्यू आर का। तो एल की वैल्यू और बढ़ गई, कब, जब आपने उसमें कोई मीडियम भर दिया, सॉफ्ट आयरन कोर वगैरह भर दिया, नरम लोहे की छड़, तो इस प्रकार से एल इसका निकाल सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और है, ये सेल्फ इंडक्टेंस किसका था, अगर हमें सोलेनॉइड का ना निकाल के हम प्लेन कॉइल का निकालें, किसका, प्लेन कॉइल, या इसी को सर्कुलर कॉइल कह दीजिए, सर्कुलर कॉइल का मतलब वृत्ताकार कुंडली, मतलब ये हो जाएगा प्रणालिका का सौप्रकृत ना होकर किसका हो जाएगा, वृत्ताकार कुंडली। समझिए थोड़ा सा, वृत्ताकार कुंडली का सौप्रकृत। तो देखो क्या करना है, अभी लिखा था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, अब यहाँ सोलेनॉइड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, सर्कुलर कॉइल। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, सर्कुलर कॉइल। और सर्कुलर कॉइल का ये बी नहीं होता है, सर्कुलर कॉइल का बी आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, तो ये बी चेंज हो जाए, क्योंकि बी हर का अलग अलग होता है, बस फॉर्मूला आपका वही था, जहां पर ये बी है, ये इसकी जगह कौन आ जाएगा, ये वाला। तो सिर्फ आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ बी का मान चेंज कर दीजिए। बी का मान चेंज क्यों हो गया, क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया, तो बाकी आप सॉल्व करते जाइए, आंसर आ जाएगा। तो कोई भी डिवाइस हो, उसका आपको सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए हो, क्या चेंज होगा, केवल और केवल बी का मान, मैग्नेटिक फील्ड का मान, और मैग्नेटिक फील्ड का मान चेंज होगा, और जो करते जाओगे वो डेरिवेशन तो कर लोगे। हमने सोलेनॉइड का बता दिया है, अब आप सर्कुलर कॉइल का फाइंड कर लीजिए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, इसके आगे देखो फिर